मैंने उत्तर प्रदेश के हैं तो इनको पटक देंगे, उत्तर प्रदेश के हैं तो उनको पटक देंगे। ये इसके अलावा भी चुनाव हो सकता है क्या? नहीं, देखिए चुनाव तो है ही है सब लोग, और अगर कोई दम भर रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं पटक देंगे तो बुरा क्या है? इसको तो सांकेतिक रूप में देखना चाहिए। उससे पहले तो नीतीश राणे भी तमाम बयान दे रहे हैं, उसको भी जरा सुनाइए लोगों को। क्या कह रहे हैं जिनको कुरान पढ़ना हो वो पाकिस्तान चले जाए। नहीं, क्या दिक्कत क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश का मैं भी हूं, मैं खुद भी कह रहा हूं पटक देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं तो इसमें उत्तर प्रदेश की क्या काबिलियत है? उत्तर प्रदेश की कि मतलब उत्तर प्रदेश के लोग पटक देते हैं दूसरे को, क्या कहना चाह रहे हो भाई? तो उत्तर प्रदेश आपके अंदर जोर है तो आप किसी को पटक उठाइए। ये बाउंसरी करने जा रहे हैं कहीं पे, क्या करने जा रहे हैं? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यूपी के लोग योगी आदित्यनाथ कमजोर हैं और तारिक खान दोनों यूपी के कमजोर हैं? हाँ कह दीजिए। नहीं, यूपी का तो मैं भी हूं, दोनों यूपी से हैं, दोनों कमजोर। नहीं, यूपी का तो मैं भी हूं भाई। ठीक है, मैं कहीं का मतलब है मैं किसी दूसरे स्टेट का नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये पेंट करने की क्या जरूरत है कि भाई मैं बिहार का हूं तो पटक दूंगा। अब महाराष्ट्र का आदमी नहीं पटक सकता क्या किसी को, कि तेलंगाना का नहीं पटक सकता? यूपी की प्राइड की, अरे क्यों बदनाम कर रहे हो उत्तर प्रदेश को भाई? अगर यूपी प्राइड की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार कमजोर है। ये पटकनी जो है कि राजनीतिक पटकनी की बात हो रही है, थोड़ी ना और बत्ती सी बाहर आ जाएगी यार। क्या बात करते हैं यार तारिक भाई, आप भी ऐसी बात करते हैं कि ये राजनीतिक बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ये मुझे बताओ नफीस अंसारी, बिल्कुल मोहम्मद नफीस अंसारी, क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई आप लोग? हैं, संभल की मस्जिद खतरे में है तो बीएमसी की झाड़ू के लिए वोट करो भाई। इधर की मस्जिद खतरे में है तो वो नाली वाली समस्या इधर बीएमसी की निपटाओ। कहां का चुनाव लड़ रहे हो? ये प्राइम मिनिस्टर बनाना है ओवैसी जी को, या वहां का मेयर सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, चुनने के लिए जा रहे हो? अच्छा सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत को मुझे मौका देने के लिए। ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे हंसी आ रही थी इनकी बात के ऊपर कि नीतीश राणा जो मुसलमानों को पाकिस्तानी कह रहा है, मुंबई के मुसलमानों को कह रहा है मेयर नहीं बनने देगा। ठीक है, उसकी सोच है। ये जबान नीतीश राणे की नहीं काटेंगे, जबान किसी काटेंगे? ओवैसी साहब की। झटका नीतीश राणे को धमकी नहीं दे रहे, किसको धमका दे रहे? ओवैसी साहब की। समाजवादी पार्टी का बचा कुचा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुंबई में खत्म कर दिया है। अब इनकी पूरी राजनीति खत्म। अब आइए आते हैं मुंबई में एआईएमआईएम का एजेंडा क्या है। देखिए मुंबई में, यानी ये जो बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, इसमें एआईएमआईएम का सिर्फ एक ही एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि मुंबई तरक्की करे, मुंबई से कूड़ा खत्म हो, नाली साफ हो। 74,000 करोड़ का बीएमसी का बजट में 10,000 करोड़ रुपए नाली के काम में लगे, एटलीस्ट 10,000 करोड़ रुपए स्लम एरिया में लगे, वहां डेवलपमेंट हो। और ये काम कोई भी कर सकता है, नो डाउट। एक हिंदू महिला भी कर सकती है, कोई जैन भी नहीं, कैसे कर सकता है भाई? ये कैसे कर सकता है नफीस अंसारी? अरे क्या बात कर रहे हो आप भाई? मेरा बात, अरे पूरा इलेक्शन, पूरा मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपको आपकी बात पे तारिक खान मुस्कुरा रहे हैं। मुझे बताइए, मुझे बताइए ना पूरा चुनाव तो इस लाइन पे। नफीस भाई सुने पहले। अरे सुने, एक लाइन में सुन लिया आपकी बात। अरे मैं तो दिन भर सुन रहा हूँ आपके नेताओं की बात को। मैं आपके नेता की बात ही कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमें कौम की क़यादत खड़ी करनी है, इस आधार पे वोट करो, कौम के नाम पे वोट करो। देखिए ये और आप इधर आके समाजवाद का भाषण देते हैं कि कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उधर खाली कौम दिखाई दे रही है। हमारी आस्था क्या है? मैं आपसे बीजेपी के सबसे मैं यही सवाल पूछता हूं। हम चाहते हैं देश तरक्की करे, मुंबई तरक्की करे, महाराष्ट्र तरक्की करे, और उसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय मुसलमान का, और खास करके हिजाबी महिला को। इसमें क्या दिक्कत है आपको? भारत की छवि बेहतर होगी इसमें क्या दिक्कत होनी है किसी चीज को? अरे पार्टी बड़ा है कि देश बड़ा है? बीजेपी के लिए बीजेपी बड़ा होगा, मेरे लिए देश बड़ा है, ईमान से भी बड़ा देश है। पर हम चाहते हैं कि हिजाबी महिला अगर पीएम या मेयर बनेगी, देश में डेमोक्रेसी, भारत के डेमोक्रेसी और मजबूत सवाल है, भारत की छवि बेहतर होगी। तारिक खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, इसके बाद में जाऊंगा तो इंसिना के पास। तारिक खान, अच्छा फिर एक छोटा सा जवाब दीजिए। फिर एक बात का, आपने बड़ी डेवलपमेंट की बात की, मेरा दिल खुश हो गया कि ओवैसी साहब की पार्टी डेवलपमेंट की बात कर रही है, बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन फिर आप वहां जाकर हिजाब खींचा गया, संभल की बात, और बुरखे वाली को पीएम बनाना चाहिए, ये सब क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि हम नाली आपको अच्छी देंगे, रोड अच्छी देंगे, बीएमसी में काम अच्छा करेंगे। ये सब तो कई मंचों से सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो आप यहां बैठकर कह रहे हैं और जो ओवैसी ब्रदर्स कह रहे हैं, दोनों में बड़ा मिसमैच है। अब इसका जवाब क्या देंगे? देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, मुझे हंसी आ रही है आपके बात के ऊपर।
आप समाजवादी पार्टी के नेता है, आप समाजवादी मंच के सामने बैठते हैं, तो आप क्या इमाम वाले क्या बोल रहे हैं? हमारी बात दोनों तरीके की है। एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और जहां हमें आहत हो रही है, जहां हमें तकलीफ हो रही है, हम वहां की भी बात कर रहे हैं। अब आपको संबल मस्जिद से लेने देने नहीं, आप नहीं बात कर रहे, आपको बोरका से लेने देने, आप नहीं बात करिए, आपकी प्रॉब्लम है, आप जाने, आपकी राजनीति जाने। हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप भी चाहिए और भारत को मजबूत भी बनाना है। हमारा एजेंडा पूरा खुला हुआ है, जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, नहीं लगे हमारी ड्यूटी पर। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर है। ये जो द्वंद्व आप देख रहे हैं ना, इस द्वंद्व के पीछे की एक बड़ी तगड़ी राजनीति है, और उस तगड़ी राजनीति के लिए ये अबू आजमी ने कहा कि ये लोग आते हैं ताकि वोट बटे, माने कि ओवैसी ब्रदर्स आते हैं कि वोट बटे, हम इसलिए आते हैं और हम इसलिए चुनाव लड़ते हैं ताकि वोट ना बटे, एक मुश्त जाए। ये कहा ना। नहीं, मैं आ रहा हूं और आपको थोड़ा इसमें ऐड करूंगा, लेकिन तौहीन सिन्हा उससे पहले मुझे इस बात का भी उत्तर दीजिए। कोई हरा सांप बोल रहा है, कोई बोल रहा है पाकिस्तान चले जाओ, माने ये आराम से बीएमसी का ही चुनाव चल रहा है क्या तौहीन सिन्हा? ये मेयर का ही चुनाव चल रहा है? नमस्ते राम मोहन जी। नमस्ते राम जी, सबको नमस्ते। देखिए, हमारी प्राथमिकताएं बहुत क्लियर हैं। जो देव भाव की जो स्पीचेस हैं उनको सुनिए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मुंबई कैसे बनेगी, वो मेन फोकस है। 80-90 किलोमीटर का जो आज मेट्रो नेटवर्क का स्ट्रेच है वो 300 किलोमीटर कैसे होगा, उस पर फोकस है। कोस्टल रोड कैसे भयंतर तक जाएगा, उस पर फोकस है। लेकिन हाँ, जब दूसरे साइड से प्रोवोकेशन आता है, जब दूसरे साइड से कहा जाता है कि मुंबई को हिजाब वाली मेयर चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें भी ये स्पष्ट कर देना पड़ता है कि जो 30% आबादी आज भी मराठियों की है, मराठी हिंदुओं की है, मेयर उसी समुदाय से होगा। बाकी कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरफ से एक ही तरफ है जहां से जहर उगला जा रहा है वो है ठाकरे बंधुओं के द्वारा। सबसे पहले जो है कहा गया कि राज ठाकरे के बेटे द्वारा कहा गया कि जो बाहर से आते हैं बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग, उनको ट्रेन पर ही रोक दिया जाएगा। अरे उनको ये भी नहीं पता है कि केंद्र सरकार भी चाहे तो शायद ये नहीं कर सकती है, हमारा संविधान इतना मजबूत है। लेकिन कौन समझाए ऐसे वंशजों को जो अपनी अनभिज्ञता में, अज्ञानता में कुछ भी बोलते जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर मुंबई को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार की भाषा, देखिए, मुंबई सपनों की नगरी है। जिनके सपने चकनाचूर हो गए हैं वो अब अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो जहर उगल रहे हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता बहुत क्लियर है, मुंबई को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। इंतखाब फारूकी बहुत सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है कि क्या ये इंतखाब फारूकी जी को लेके आइए, ये मैं समझना चाहता हूं कि क्या राजनीति का स्टाइल हो गया। माने कोई हिंदी बोले तो दिक्कत, हिंदी बोले तो मारपीट कर देंगे, कोई अगर दक्षिण भारतीय परिवेश का मिल जाए तो उसकी लुंगी उठाने की बातें करने लगते हैं। यह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आपको लग रहा है कि आपको वोट दिला देगा? देखिए, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तो खैर हमारी तरफ से इतना नहीं है। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि जब भी टीवी खोलो तो कुछ भाषण ऑलरेडी चलते रहते हैं और काफ़ी नफरतें भरे भाषण रहते हैं, जिससे हम हमेशा देखते हैं। टीवी खोलो, मोबाइल खोलो तो हमेशा चालू रहता है, चाहे वो मदरसा को हो, नकाब को लेके हो, हिजाब को लेके हो, ऐसे कई चीज़ों के ऊपर हम हमेशा दिन भर देखते हैं। तो इन बातों से तो खैर हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। राज ठाकरे वो लुंगी उठाने की बात नहीं कर रहे? क्या है, मैंने इसको लोग जगह जगह जाके पीट नहीं रहे भाषा के नाम पर? बिहारी लोगों को, यूपी के लोगों को बाहर करो, ये किसकी लैंग्वेज है? मुंबई और महाराष्ट्र में कई साल से हर प्रांत के लोग आते हैं, यहाँ पर कमा रहे हैं, घर खरीद रहे, रह रहे हैं। कभी इस तरीके की कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, कुछ आधा दर्जन वीडियो तो मैं यूं ही दिखा दूंगा आपको मारपीट करते हुए। आप कह रहे हैं कहीं कोई बात नहीं हुई? माहौल है टिप्स पे है भाई। उसके बीच में अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी अन्नामलाई जी की तरफ से भी हुई है कुछ बातों को लेकर, तो बिल्कुल से जाहिर सी बात है। टिप्पणी क्या हुई अन्नामलाई की तरफ से? क्या टिप्पणी हुई आप मुझे बताइए जरा, बात करते हैं इस पे। देखिए, उन्होंने कहा ना कि मुंबई का हिस्सा, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, इस तरीके की बातों भी तो कुछ किया है ना उन्होंने, जो आपको भी तो पता होगा कि इस तरीके की टिप्पणी क्यों करना चाहिए। मुंबई कुछ भी है। क्या फारूकी साहब एक अगर मैं एक बात कहता हूं, आप उद्धव जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतलब यहाँ पर एक मिनट मैं उद्धव जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक सेकंड, एक होता है कॉमन सेंस, एक होता है कॉमन सेंस, है ना, और एक होता है कम्युनल सेंस।
आप उद्धव जी की पार्टी के अगर प्रवक्ता हैं, मैं आपसे एक लाइन बोलता हूं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नेता नहीं है बल्कि देश के नेता हैं। अब मैंने अपमान कर दिया कि सम्मान किया है? अन्नामलाई का अगर यह बयान है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं अंतरराष्ट्रीय सिटी है, तो कॉमन सेंस और कम्युनल सेंस से बताइए क्या बेटर है? मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है, अंतरराष्ट्रीय शहर है। यह मुंबई का सम्मान है कि अपमान है? वो मुंबई का हिस्सा नहीं, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, इस तरह की बातें किसने बोला, कब सामने बोला? आती है। वो महाराष्ट्र का ही हिस्सा है ना, किसने बोला, कब बोला? है। हाँ, और जब यहाँ के जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात की जाएगी कि तो यहाँ के हमारे जो तो बाकी लोगों की आप लुंगी उठा देंगे, नाराज होंगे। नहीं, बाकी लोगों की लुंगी उठा देंगे अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो। ये राजनीति करने आए हैं और इस आधार पे आप चाह रहे हैं कि वोट मिले।